ये इन्होंने सही बुखारी की शरह लिखी और मैं आपके सामने बात पेश करने लगा हूँ। इमाम ऐनी की बात तो पेश कर दी और वो भी जो पेश की है उसमें भी खयानत की है। मैंने आपके सामने बातें रख दी हैं उनकी कि वो उनका मौक़िफ़ अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ है और वाज़ेह तौर पर उन्होंने क्या कहते हैं अमीर मुआविया का मसला जो वो इत्तिहाद पर मबनी था। और इमाम इब्न हजर अस्कलानी की बात मिर्ज़े ने पेश नहीं की। ये उनकी किताब है फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी। इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। ये फतहुल बारी की जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 42 पर हदीस नंबर 7083 के तहत इन्होंने लिखा है और वाज़े इबारत अहले सुन्नत व जमात के मौक़िफ़ के हवाले से लिखी है। लिखा वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूब मनअ तान अला अहद मिन सहाबा बेसबब मा वक़ालहु मिन ज़ालिका। कहते हैं कि अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से किसी एक सहाबी पर भी उन जंगों की वजह से तान नहीं किया जा सकता जो उनसे वाक़यात पेश आए। वलौ अरफ़ल मुहिक्क मिनहुम, अगरचे कोई किसी एक को हक जानता है लेकिन किसी दूसरे पर तान नहीं कर सकता। लिअन्नहुम लम युक़ातिलू फ़ी तिलकल हुरूब इल्ला अन इज्तिहाद, क्योंकि ये जंगें उन्होंने जो की हैं वो ऐसे नहीं की बल्कि की हैं इज्तिहाद की बुनियाद पर। वक़द अफ़ल्लाहु ताला अनिल मुख्ती फ़िल इज्तिहाद, और अल्लाह ताला ने इज्तिहाद में ख़ता करने वालों से दरगुज़र फरमाया है। बल साबता अन्नहु युजरु अजरन वाहिदन, बल्कि ये भी साबित है कि इज्तिहाद करने वाले को कम से कम एक अजर दिया जाता है। व अन्नल मुसीबा युजरु अजरैन, और जो इज्तिहाद में दुरुस्तगी को पहुँच जाता है उसको 2 अजर दिए जाते हैं। ये मौक़िफ़ है इमाम इब्न अस्कलानी का। और सबब 42 पे आगे लिखते हैं कुल तो मैं कहता हूँ मिन सम्मा कानल लज़ीना तवक्कफ़ू अनिल क़िताल फ़िल जमल व सिफ़ीन अक़ल्लु अददन मिनल लज़ीना क़ातलू। कहते हैं एक सहाबा का वो ग्रोह था जो बिल्कुल अलग थलग रहे, ना जंग जमल में ना जंग सफ़ीन में, ना हज़रत अली के साथ, ना तलहा ज़ुबैर, ना हज़रत मुआविया के साथ। कहा कि वो बहुत थोड़े थे। वह कुल्लुहुम मुतअव्विल, और तमाम के तमाम तवील करने वाले थे। माजूरुन इंशाअल्लाहु ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो अजर पाएंगे अपने इज्तिहाद पर। ये इमाम इब्न हजर अस्कलानी की इबारत है। और दूसरी इबारत सफ़ा नंबर 83 है, और सफ़ा नंबर 83 और जिस रिवायत के तहत इन्होंने इस इबारत को नकल किया है वो है 7110 नंबर हदीस। उसके तहत लिखते हैं कि वज़हब जमहूर अहले सुन्नत इला तस्वीब मन क़ातला मा अलियन लिइम्तिसाल क़ौलिही ताला व इन ताइफ़तान मिनल मुअमिनीन इक़ततलू। कहते हैं कि जमहूर अहले सुन्नत इस तरफ गए हैं इला तस्वीब मन क़ातला मा अली, जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ मिलकर क़िताल किया, उनकी तस्वीब की तरफ, यानी वो दुरुस्त है क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कुरान की इस आयत पर अमल कर रहे थे। फ़फ़ीहल अमरु बिक़ितालिल फ़ियातिल बाग़िया, क्योंकि इस आयत में फ़िया बाग़िया के साथ क़िताल करने का हुक्म है। वक़द साबत अन्ना मन क़ातला अलियन कानू बुग़ात, और ये भी साबित है कि जो हज़रत अली के मुकाबले में थे वो बागी थे, यानी बगावत इज्तिहादी थी, उनकी बगावत इनादी नहीं थी। वहाँ उलाई माँ हाज़ा तस्वीब, बावजूद इसके कि ये सारे अहले सुन्नत जिन सहाबा को दुरुस्त समझते हैं, मुत्तफ़िक़ून अला अन्नहु ला युज़म्मु वाहिदुम मिन हाउलाए, इस बात पर भी मुत्तफ़िक़ हैं कि इन सहाबा में से किसी एक की भी मुज़म्मत नहीं की जाएगी। बल यक़ूलूना, बल्कि अहले सुन्नत कहते हैं इज्तिहादू फ़अख़्ताऊ, कि उन्होंने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद में ख़ता की। ये अहले सुन्नत जमहूर का मौक़िफ़ है। और दूसरा मौक़िफ़ यह है ज़हबा ताइफ़तुन क़लीलतुन मिन अहले सुन्नह, अहले सुन्नत का एक छोटा सा ग्रोह, व हुआ कौल कसीर मिनल मुअतज़िला, और मुअतज़िला बहुत सारे मुअतज़िला गुमराह फ़िरका वो, और अहले सुन्नत का एक छोटा सा ग्रोह वो ये कहते हैं कि अन्ना कुल्ल मिन ताइफ़तानि मुसीब, वो कहते हैं दोनों ग्रोह हक़ पर हैं। व ताइफ़तुन इला अन्नल मुसीबा ताइफ़ा ला बेअैनिहा, और एक ग्रोह वो ये कहते हैं कि एक ग्रोह हक़ पर है लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन सा ग्रोह हक़ पर है। तो ये जो आरा और इख्तलाफ है अहले सुन्नत के, जो जमहूर और एक छोटे तबके में, उसको भी जिक्र कर दिया और ये भी बयान कर दिया कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला के बारे में अहले सुन्नत का मौक़िफ़ क्या है। फिर सफ़ा नंबर 387 पे इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह
हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत 7308 उसके तहत लिखते हैं कि सुम्मस्तस्नल हर्ब अल्लती वक़त बिसिफ़ीन, कि सहल बिन हुनैफ ने यह कहा कि जब भी तलवार उठाई है ना तो तलवार को अपने कंधों पे रख लिया। मतलब ये कि हमने पूरी जोर लगा के लड़ाई की और जिहाद किया सिवाय सिफ़ीन के। अब सिफ़ीन की जंग का इस्तिस्ना उन्होंने क्यों किया? वो कहते हैं इसलिए कि लिमा वाक़ा फ़ीहा मिन इब्ताए नस्र व शिद्दतिल मुआरज़ति मिन हिजाजिल फ़रीक़ैन। वो इसलिए कि उस तरह शिद्दत के साथ पूरी जंग नहीं लड़ सके सहाबा और सहल बिन हुनैफ। क्यों? इसलिए कि हर ग्रोह के पास अपनी अपनी दलील मौजूद थी, हर ग्रोह अपनी अपनी दलील पेश कर रहा था। इद हुज्जतु अलीयन व मम माहू मा शरअ लहुम मिन क़िताल अहलिल बग़ी। हज़रत अली के पास अपनी हुज्जत और दलील ये थी, वो जो शरीयत में आ चुका है कि बागियों के साथ क़िताल करना है, हज़रत अली के पास ये दलील थी। हत्ता यरजिउ इलल हक़, हत्ता कि वो बागी हक़ की तरफ रुजू कर लें। व हुज्जतु मुआविया व मम माहू, और मुआविया और उनके साथियों के पास हुज्जत और दलील क्या थी? मा वाक़ा मिन कत्ल उस्मान मजलूमन, जो हज़रत उस्मान का जुल्मन कत्ल किया गया, ये उनके पास हुज्जत थी। व वजूद कतलत ही बेआयानहिम फिल अस्करिल इराकी, और हज़रत उस्मान के कातिलों का इराकी ग्रोह जो हज़रत अली के साथ है उस ग्रोह में, उस लश्कर में पाया जाना, ये भी शामियों के पास, हज़रत मुआविया के पास हुज्जत और दलील थी, जिसकी बुनियाद पर वो खड़े हुए। फ़आज़मत शुबहा, कहते हैं फिर शुबहात बहुत ज़्यादा हो गए। हत्तशतद्दल क़िताल व कसुरल क़त्ल फिल जानिबैन, हत्ता के क़िताल बहुत सख्ती और शिद्दत पकड़ गया और जानिबैन से बहुत ज़्यादा कत्ल हुए। इला अन वाक़ा तहकीम फ़काना माकाना, हत्ता के वाक़या तहकीम पेश आया। ये मुहद्दिस इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह की इबारत है, जो कि शार बुखारी हैं। और आखिरी जो इबारत है वो इमाम नौवी अल-मुतवफ़्फ़ा 676 हिजरी, उनकी ये सही मुस्लिम की बेस्ट शरह है। सही बुखारी की जो दो बेस्ट शुरुआत थी उनके हवाले भी दे दिए, मिशकात की जो बेस्ट शरह थी मिरकात, उसका वाला भी आ गया, और ये सही मुस्लिम की बेस्ट शरह है इमाम नौवी रहमतुल्लाह की सही मुस्लिम में किताब फ़ज़ाइल सहाबा, बिल्कुल शुरू आगाज़ में मेरे पास